Hello everyone, myself Dr. Tulika, oral and dental surgeon. Today I will talk about a very common dental problem, that is bleeding gum. मतलब आपके मसूड़ों से खून निकलना. हमेशा याद रखें कि मसूड़ों से ब्लीडिंग होना या गम ब्लीडिंग कभी भी नॉर्मल नहीं है. It can be never be normal. So today I'll talk about what are the causes of bleeding gum, how to prevent the bleeding gums, and if you are suffering from the bleeding gums, how to treat it. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे causes, अर्थात इसका कारण क्या है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला कारण है बैक्टीरियल प्लाग. अब ये बैक्टीरियल प्लाग क्या है? हिंदी में इसका नाम है कीटाणु पट्टिका. इसका मतलब क्या हुआ? आपके मुंह के अंदर जो भी भोजन का आप सेवन करते हैं या जो भी शुगर प्रोडक्ट्स आप खाते हैं, उसके बाद आपके मुंह में बैक्टीरिया का जमाव शुरू होता है. ये बैक्टीरियाज जो आपके मुंह में प्रेजेंट होते हैं या माइक्रोबायोटा जिनको हम कह सकते हैं, इनका बाय प्रोडक्ट होता है प्लाग. ये प्लाग सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण आपके गम से ब्लीडिंग हो सकती है. तो जैसे ही इस बैक्टीरियल प्लाग का बनना शुरू होता है, इसमें बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं ये बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं, जिसके कारण कि आपके गम्स में काफ़ी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं और अल्टीमेटली आपके गम्स में सूजन आ जाती है. तो ये प्लाग अल्टीमेटली आपके गम्स में स्वेलिंग लाता है और इसके साथ साथ ही ब्लीडिंग और बैड ब्रेथ की भी समस्या हो सकती है. अगर इनिशियल स्टेजेस में, जैसे कि हम जिंजिवाइटिस कहते हैं, इसे ट्रीट कर लिया जाए तो ये बिल्कुल रिवर्सिबल होता है और आपके मसूड़ों को ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचता. अगर ये प्लाग आपके मसूड़ों में रह जाता है तो धीरे धीरे ये कैल्सिफाइड होने लगता है और टार्टर का रूप ले लेता है. अब अगर इस ठोस फॉर्म को नहीं हटाया जाए, जैसे कि हम टार्टर या कैल्कुलस कहते हैं, तो ये धीरे धीरे आपके गम्स में नीचे की ओर ग्रो करता है, मतलब आपके दांतों की हड्डी की तरफ ग्रो करता है और वहाँ पे बैक्टीरियल रिएक्शंस होते हैं जिसके कारण कि आपके एल्वियोलर बोन, मतलब दांतों की हड्डी का रिजॉर्प्शन होता है. इसे हम सिंपल टर्म्स में बोन ईटिंग भी कहते हैं. तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे अगर प्लाग को नहीं हटाया जाए तो ये ठोस फॉर्म ले लेता है और ठोस फॉर्म जो होता है वो अल्टीमेटली आपके दांतों की हड्डी को नुकसान पहुंचाएगा. यदि आपके दांतों की हड्डी को नुकसान पहुंचता है तो अल्टीमेटली आपके दांतों में लूजनिंग आ सकती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट दीज डिजीजेज इन देयर इनिशियल फॉर्म्स. अब जब आपकी बोन ईटिंग शुरू हो जाती है, ठोस फॉर्म गम्स के नीचे जाके आपके एल्वियोलर बोन को खाना शुरू कर देता है, तो ये इरिवर्सिबल होता है. मतलब इसको ट्रीट करने के लिए हमें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़े. जैसे ही जिंजिवाइटिस के या ब्लीडिंग गम्स के इनिशियल साइन मिले, उस वक्त ही इसे ट्रीट कर लिया जाए तो ये फर्दर आगे नहीं बढ़ेगा. सो ऑलवेज विजिट टू योर डेंटिस्ट आफ्टर एवरी 6 months. They will not only tell about your gum diseases but also the cavities, the fractured tooth and other oral diseases that has been present and you have no idea about it. So always remember prevention is better than cure. Now दूसरा जो रीज़न है वो है worn out टूथब्रश का यूज़ करना. काफ़ी पुराने टूथब्रश को यूज़ करने से आपके मसूड़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और वो आपके गम्स को ट्रॉमेटाइज करते हैं, जिसके के कारण से ब्लीडिंग हो सकती है. So always change your toothbrush after every 3 to 4 months. It is very important for your gingival health. Now तीसरा रीज़न जो गम ब्लीडिंग से रिलेटेड है वो है मेडिकेशंस. बहुत सारे मेडिसिन ऐसे हैं जिसके कारण से आपकी गम ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जिसे हम एनसेड्स भी कहते हैं, जो बेसिकली आपके पेन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है. दूसरा होता है एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, एंटी कोगुलेंट्स ड्रग्स और ऐसे ड्रग्स जो कि आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में एज ए ब्लड थिनर्स यूज़ किए जाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि नेवर चेंज द मेडिकेशन बाय योरसेल्फ. अपने मन से किसी भी मेडिकेशन को कभी चेंज ना करें. ऑलवेज टेक योर ऑल मेडिकेशंस टू योर डॉक्टर. दे विल सी इफ एनी ऑल्टरेशंस रिक्वायर्ड. गम ब्लीडिंग का जो नेक्स्ट कारण है वो है पुअर डाइट. सबसे इम्पॉर्टेंट है विटामिन सी की कमी. अगर आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी रहती है तो इसके कारण से एक गम डिजीज़ होता है जिसे कि हम स्कर्वी कहते हैं. इसमें आपके गम्स में स्वेलिंग आएगी, उसमें रेडनेस रहेगा, ब्लीडिंग, स्लाइट टच करने पे भी ब्लीडिंग होगी और आपके दांतों में भी लूजनिंग हो सकती है. तो विटामिन सी को अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें. नेक्स्ट विटामिन है विटामिन के.
बेसिकली विटामिन के इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन जो कि हमारी बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की डेफिशिएंसी रहती है तो ये आपकी क्लॉटिंग फैक्टर को कम करता है और जिसके कारण से आपके गम्स में ब्लीडिंग हो सकती है। तो अपने डाइट में विटामिन सी से भरपूर फूड जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन एंड विटामिन के लिए लीफी वेजिटेबल्स ज़रूर ऐड करें। दे विल ऑलवेज हेल्प फॉर योर हेल्दी गम। ब्लीडिंग गम्स का नेक्स्ट रीज़न है इल फिटिंग डेंटल अप्लायंसेस। मतलब अगर आप कोई ऑर्थो ट्रीटमेंट से रिलेटेड रिटेनर्स लगाते हैं या आप कंप्लीट डेंचर या रिमूवेबल पार्शियल डेंचर पहनते हैं या लगाते हैं, तो अगर वो प्रॉपर तरीके से फिट नहीं है तो वो आपके गम्स को ट्रॉमेटाइज कर सकता है और इसके कारण से गम ब्लीडिंग हो सकती है। फ्लॉसिंग के थ्रू आप दो दांतों के बीच में फंसे गंदगी को निकाल सकते हैं, बट अगर फ्लॉसिंग इम्प्रॉपर तरीके से की जाए तो ये आपके गम्स को ट्रॉमेटाइज करता है जिसके कारण से ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट रीज़न ऑफ गम ब्लीडिंग कैन बी प्रेगनेंसी। ड्यू टू हार्मोनल डिसबैलेंस, अगर आपकी बॉडी में हार्मोन्स का डिसबैलेंस होता है तो उसके कारण से आपके गम्स में ब्लीडिंग हो सकती है। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ वेरी गुड ओरल हाइजीन। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है ब्लीडिंग गम का ट्रॉमा टू योर टीथ। इफ़ यू आर ईटिंग समथिंग एक्सट्रीमली हार्ड या आपके दांतों में किसी तरह से ट्रॉमा होता है या जैसा मैंने पहले बताया अगर आप बहुत ही हार्ड टूथब्रश यूज़ करते हैं तो उसके कारण से भी आपके गम्स में ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। इफ़ समवन इज सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया, प्लेटलेट डिसऑर्डर्स या ल्यूकीमिया तो उनको गम ब्लीडिंग हो सकती है। सो ये इतने सारे रीजंस थे जिसके कारण की गम ब्लीडिंग हो सकती है। तो हम लोग अब बात करेंगे कि हाउ वी कैन प्रिवेंट द गम ब्लीडिंग। गुड ब्रशिंग हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द गम डिजीजेस। तो गुड ओरल हैबिट्स क्या है? गुड ओरल हैबिट्स में है सबसे इंपॉर्टेंट गुड ब्रशिंग टेक्निक। ऑलवेज यूज अ सॉफ्ट ब्रश एंड ब्रश 2 times a day for 2 minutes in the morning and before your bed. Second one, flossing. फ्लॉसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन योर इंटरडेंटल एरिया। दो दांतों के बीच में सफाई करने का सबसे आसान तरीका है फ्लॉसिंग। सो फ्लॉसिंग को प्रॉपर तरीके से करें और रूटीनली फॉलो करें। और तीसरा है यूज़ ऑफ प्रॉपर माउथ वॉशेस। प्रॉपर माउथ वॉशिंग से आपके माउथ में जो भी फूड डेब्रिस होती है, फूड के कण होते हैं वो निकल जाते हैं। सो इट विल हेल्प फॉर योर गुड डेंटल हेल्थ। ऑलवेज फॉलो अ गुड फूड हैबिट। गुड फूड हैबिट से मतलब हुआ कि प्रॉपर तरीके का फूड ले जिसमें कि सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स हो। सो विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी ये ऐसे विटामिन्स हैं जो कि आपके ओरल हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सो विटामिन डी कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये कोलेजन एक फाइबर है जो कि आपके हेल्दी गम्स को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप ब्लीडिंग गम से सफ़र कर रहे हैं तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो टू योर डेंटिस्ट। एक प्रॉपर ओरल चेकअप के बाद आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताया जाएगा। ब्लीडिंग गम्स के लिए आपके दांतों में या आपके मसूड़ों में जो प्लाक जमा है उसको हटाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है स्केलिंग। प्रॉपर तरीके से आपके दांतों की सफाई करने के बाद आपको कुछ मेडिकेशन दी जाएंगे जो कि आपके ब्लीडिंग गम को प्रिवेंट करेंगे। और अगर आपका डिजीज़ एडवांस कंडीशन में पहुंच चुका है तो स्केलिंग के बाद भी कुछ ऐसे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं जिससे हम लोग गम डिजीज़ेस को ट्रीट कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल अबाउट द कॉजेज, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ योर ब्लीडिंग गम्स। सो आपको ब्लीडिंग गम से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और यू कैन आस्क द क्वेश्चन ऑन माई इंस्टा और FB पेज। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग।